मासूमों के सामने भविष्य का संकट है। ऐसे में कैसे वो मदद की गुहार लगा रहे, इस रिपोर्ट में देखिए। सरकार से यही पूरी उम्मीद है कि वे हमारे पढ़ाई का खर्चा उठाए। जी मुझे तो संभालना भारी हो रहा जी, मुझे सरकारी इनका खर्चा उठाए मेरे बहन भाई का। सरकार से यही उम्मीद है कि वे हमारी मदद करें। महामारी की मार से बेसहारा ये मासूम मरहम की फरियाद के सिवा कर भी क्या सकते हैं? सिस्टम से मदद की गुहार के सिवा लगा भी क्या सकते हैं? दरअसल शामली का हंसता खेलता परिवार कांच की तरह टूटकर बिखर गया। माफ हो, पढ़ाई माफ हो, इनके बच्चे की नौकरी की सरकार उठावे इनका खर्च, नौकरी लगवावे इनकी। नहीं, सरकारी तंत्र तो आ रहा जा रहा, आने जाने से कुछ नहीं होता। आने जाने से तो सिर्फ ये एक दिखावा कर रहे हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते। अगर करना चाहते तो अब तक कर देते, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। इसमें जो है मतलब फिर समाज को कदम उठाना पड़ेगा। पहली लहर में मांगे राम के पुत्र लोकेंद्र की मौत, दूसरी लहर में उसके बेटे और बहू की मौत हो गई, और सदमे में गमजदा मांगे राम और उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। परिवार के 4 जिम्मेदार लोगों की मौत हो जाने के बाद अब लोकेंद्र के बड़े बेटे हिमांशु के कंधे पर अपने परिवार की जिम्मेदारी आ गई है। सरकार जी आती है, कोई सरकार के अधिकारी आते हैं, चून चावल ये दे के चले जाते हैं। इसमें क्या हो रहा जी? आर्थिक स्थिति की जरूरत है जी। सरकार हमारा पूरा खर्चा उठाए, फीस माफ करे, बिल माफ करे। 8-9 बीघे जमीन है जी, इसमें क्या हो रहा जी? ये तो हमारे पास भी है जी चावल, ये रोटी। अब जी मैं घर में बड़ा हूँ जी, अब जी मैं इन दोनों को पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ अच्छी तरीके से, इन्हें डॉक्टर और आर्मी में ज्वाइन कराना चाहता हूँ। आप क्या बनना चाहते थे माँ बाप के सामने, जब आपका क्या सपने थे आपके? मेरे मम्मी पापा के भी यही सपने थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरा पापा का और मेरा सपना आर्मी में जाना था, और हमारे माँ बाप की मृत्यु हो गई कोविड की वजह से, और मेरे भाई पर जिम्मेदारी आ चुकी है हिमांशु पर। वह 13 साल का है। सरकार से यही पूरी उम्मीद है कि वे हमारे पढ़ाई का खर्चा उठाए। तो बिल्कुल आपने सुना, इन बच्चों की जो फरियाद है वो सरकार से इनकी फरियाद है, और ये बच्चे लगातार गुहार लगा रहे हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है, वो बहुत अच्छी नहीं है, और स्थिति मजबूत की जाए। सरकार इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाए, जिससे ये बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे से अपनी आगामी समय में जो इनके सपने हैं वो पूरा कर सके। शामली से सहयोगी आरिफ के साथ रविंद्र सुलानिया, भारत समाचार। वहीं लखनऊ से अगली खबर है, जहां पर आज से यूपी में सीरो सर्वे शुरू होगा। CDRI ये